मणिपुर एक बार फिर से जल रहा है। सरकार की लगातार कोशिशों के बाद भी मणिपुर में शांति स्थापित होती हुई हमें नजर नहीं आ रही है। इसके पीछे कारण क्या है उसको जानने की कोशिश करेंगे। एथनिक वायलेंसेस जो मणिपुर में काफी समय से बने हुए हैं उनको भी पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। इनके पीछे कारण क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, सब जानने की कोशिश करेंगे। बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। स्वागत है आपका नोट्सबुक आइज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम खुशबू और चलिए इस खबर की जड़ों को खोदने की कोशिश करते हैं। मणिपुर पिछले 3-4 सालों से ही एथनिक क्लैशेस एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है। और ये क्लैशेस आपको मेजरली दो कम्युनिटीज के बीच में देखने को मिलेंगे। एक है मिटी जो कि मेजॉरिटी में एग्जिस्ट करती है मणिपुर में, और दूसरा कुकी कम्युनिटी हो जाता है। इन दोनों ही कम्युनिटीज की आपस में बनती नहीं है एंड देयर आर सर्टेन रीजंस बिहाइंड दिस। वो रीजन हम फ्रीली आराम से एकदम डिस्कस करेंगे, चिंता मत कीजिए। लेकिन फिलहाल इस बात को समझिए कि इनके आपस में क्लैशेस के चलते इंस्टेबिलिटी काफी टाइम से एग्जिस्ट कर रही थी मणिपुर में, जिसके कारण वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ा था, ठीक है। अब लेकिन हाल फिलहाल में हुआ क्या कि सिचुएशन थोड़ी बदली, सिचुएशन में सुधार आया और रिसेंटली वहां पर गवर्नमेंट को, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को री एस्टैब्लिश किया गया। और जब सरकार बनाई गई तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे पूरी कोशिश की कि जितनी भी कम्युनिटीज हैं यहाँ पे, मेजरली जितनी भी कम्युनिटीज हैं, इन सभी को सरकार में रिप्रेजेंटेशन दिया जा सके। क्या करें, गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया रिप्रेजेंटेशन बेस्ड पीस फॉर्मूला, ठीक है, जिसमें सीएम जो हमारे आते हैं, चीफ मिनिस्टर साहब, वो जो मीडी कम्युनिटी जो मेजॉरिटी में एग्जिस्ट करती है वहां से आए। इसके साथ साथ हमने यहाँ पर 2 डेप्यूटी सीएम अपॉइंट करके दिए, जिसमें से एक था कुकी कम्युनिटी से और दूसरा था नागा कम्युनिटी से। अब मणिपुर की जो 3 मेजर कम्युनिटीज हैं, तीनों का रिप्रेजेंटेशन आपको गवर्नमेंट में होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और इस पूरी काम का, इस पूरे फॉर्मूला का मकसद क्या था कि कोऑपरेशन आ सके और मणिपुर में हार्मनी, शांति बेसिकली स्थापित की जा सके। लेकिन ऐसा होता हुआ हमें तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली न्यूज़ में देखा है कि क्लैशेस फिर से भड़क गए हैं, फिर से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, फिर से आगजनी हो रही है, पथराव किए जा रहे हैं। इश्यू क्या है? सबसे पहले जो कुकी कम्युनिटी है वो अनहैप्पी है, ना खुश है। एमएलए जितने भी उनकी तरफ से अपॉइंट किए गए हैं सरकार में, उनका बेसिकली एक हमें कुकी कम्युनिटी के अंदर ही कुछ इंटरनल क्लैशेस देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से इस कम्युनिटी के कुछ लोगों को, कुछ तबके को लग रहा है कि सरकार उनके हितों को अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। क्या कर रही है? दे फेल्ट बेसिकली दैट देयर इंटरेस्ट आर नॉट प्रॉपरली रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट, ठीक है। इंटरनल क्लैशेस अब इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर ही, अभी तक ये कम्युनिटीज आपस में लड़ रही थी, लेकिन अभी क्या हमें देखने को मिल रहा है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर ही इंटरनल क्लैशेस हमें देखने को मिल रहे हैं। फिर अभी जो रीसेंट इंसिडेंट हुआ है वो उखरुल डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। अब हुआ क्या, यहाँ पे सरकार बनी, सरकार में तीनों ही कम्युनिटीज को रिप्रेजेंटेशन दिया गया, बट अब इन लोगों को लग रहा है कि इसके बावजूद इनके जो इंटरेस्ट है, इनके जो हित हैं, उनको प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हुआ, क्लैशेस आ गए, ठीक है। शॉर्टली आफ्टर द न्यू गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड, अर्ली फरवरी की बात है, क्लैशेस हो गए किसमें, जो लिटान एरिया है उखरुल डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में है? मैंने आपको अभी शुरुआत में बताया मेजर कम्युनिटीज कौन कौन सी है जिनमें चल रहा था क्लैश, मीटी और कुकी। बट जो नया वाला क्लैश है, जो अभी रिसेंट वाला क्लैश है, वो हुआ है आपका कुकी वर्सेस नागा। नागा में भी कौन सी, नागा का भी अगर स्पेसिफिकली हम बात करें, ये जो तंगखुल नागा कम्युनिटीज है, ये क्लैश याद रखिए। जो प्रॉपर पहले वाला जो चल रहा था मीटी और कुकी, ना मीटी कुकी नहीं, कुकी नागा अब आपस में लड़ रहे हैं। और इसके पीछे ट्रिगर क्या है कि भैया एलिजेड असॉल्ट इंसिडेंट्स हुए हैं लीडिंग टू एथनिक टेंशंस, ठीक है। अब इस वायलेंस में क्या क्या हुआ, हाउसेस, व्हीकल्स सब जला के बराबर कर दिए, गन फायर हुए, ठीक है। मिलिटेंट्स हमने देखे हैं कि ओपन फायरिंग बेसिकली वेपन्स के साथ कर रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट क्वार्टर्स को डैमेज किया गया, उनको जला दिया गया, ठीक है। इसके साथ साथ दर्जनों घरों में आग लगा दी गई महज कुछ ही दिनों के अंदर, ठीक है। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? इम्पैक्ट विलेजर्स मजबूर हो गए। इतने बड़े लेवल पर जब क्लासेस होते हैं तो लोकल लोग हैं, अब ये कोई नई बात तो है नहीं, काफ़ी टाइम से चल रहा है, तो लोग भी अब थक गए हैं। अब उनको क्या है, परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। अब लोग क्या करें, यहाँ तो शांति स्थापित होने से रही, जहाँ शांति है चलिए वहाँ चलते हैं। लोग घर छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, रोड्स डिजर्ट कर दिए गए, ठीक है, सब तहस नहस बेसिकली कर दिया गया है। नॉर्मल लाइफ जो है मणिपुर में चलती थी वो डिसरप्ट है, नॉट फ्रॉम नाउ, काफ़ी टाइम से, ठीक है। अब प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ठीक है, शटडाउन हमें बेसिकली देखने को मिल रहे हैं, प्रोटेस्ट चल रहे हैं, शटडाउन हमने बंद देखने को हमें मिल रहे हैं जितने भी हिली डिस्ट्रिक्ट है। इसके साथ साथ जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं उनको भी यहाँ पे टारगेट
किया जा रहा है, ठीक है। और नैरेटिव क्या चल रहा है, सम ग्रुप्स कॉल इट रिटेलिएशन, ठीक है, बदला, बेसिकली जो असॉल्ट आपने हम पे किए हैं अब उसका बदला बेसिकली लिया जा रहा है। और बाकी इसको कह रहे हैं कि भैया ये कोऑर्डिनेटेड या फिर प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे चल रहा है इन कम्युनिटीज़ के बीच में। अब यहाँ पे गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स रहा है, गवर्नमेंट ऑफ कोर्स जो करती है वही कर रही है, पहले जो करती आई है, सिक्योरिटी फोर्सेस को इन्होंने यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया है, ठीक है, प्रोहिबिटरी मेजर्स ले लिए हैं, लाइक इंटरनेट सस्पेंड कर दिया गया है फॉर द लास्ट 5 days। अब देखेंगे कि मणिपुर में इंटरनेट सस्पेंडेड रहा है, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट एरियाज हैं, इसके साथ साथ जितने भी एक्शंस गवर्नमेंट वहाँ पे ले रही है उनका मेन एम क्या है कि भैया र्यूमर्स जितने भी चल रहे हैं कि भैया फलाने कम्युनिटी के फलाने बंदे को असॉल्ट कर दिया, इन र्यूमर्स को कंट्रोल किया जा रहा है। एट द सेम टाइम ऑर्डर रिस्टोर करने की पूरी कोशिश सरकार की तरफ से हमें यहाँ होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये जो चैलेंज नॉर्थ ईस्ट में चल रहा है, ठीक है, उसका पूरा एक बेसिकली उसका पूरा एक लार्ज पिक्चर हम समझने की कोशिश करेंगे, उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, ठीक है, नॉट ओनली इन इंडिया बट इन द जियो पॉलिटिकल लेवल, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो देखो कि जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, ठीक है, रीजन कनेक्टेड टू मेनलैंड इंडिया ओनली वाया नैरो सिलीगुड़ी कॉरिडोर। मैप देखो, ठीक है, चिकन स्नेक मैप देखो पहले, ठीक है, ये रहा आपका नॉर्थ ईस्ट का मैप, ये पूरा आपका नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। अब ये पूरा नॉर्थ ईस्ट अगर आप देखोगे मेनलैंड इंडिया के साथ कनेक्टेड है वाया चिकन स्नेक, समवेयर हियर इज योर चिकन नेक्स, ठीक है, और बहुत नैरो, बहुत पतली सी स्ट्रिप है ये। अगर इस स्ट्रिप पर से भारत का कनेक्शन ड्यू टू एनी रीजन छूट जाए तो ये पूरा नॉर्थ ईस्ट अपने हाथ से बाहर हो जाएगा, होगा या नहीं मेरे को ये बताओ, ठीक है। अब मैंने जो आपको बात बताई कि भारत का कंट्रोल इफ इन एनी केस इस पे से छूट जाए, खुदा ना खास्ता, रीजन बीइंग इसके पीछे देयर आर सर्टेन रीजंस ही हम ऐसी बात कह रहे हैं। सबसे पहली बात कि बांग्लादेश जो है वहाँ पे इंस्टेबिलिटी चल रही है, ठीक है, इंडिया नॉर्थ ईस्ट के साथ बॉर्डर करता है, मैं आप देख लीजिए, ये रहा बांग्लादेश। अब यहाँ बांग्लादेश के क्या हालात हैं मेरे ख्याल से किसी से छुपे नहीं है। फिर ये भूटान, ऑल्दो ये मोरलेस न्यूट्रल रहा है, ठीक है। अब म्यांमार के क्या हालात है मेरे ख्याल में आपको भी पता है, हमें भी पता है, ठीक है। फिर चाइना, ये तो चाहता ही है, चाइना तो चाहता ही है कि ये इंडिया के हाथ से निकले, और हम जो है अरुणाचल का तो वो दावा करता ही है, बाकी पूरा नॉर्थ ईस्ट कब्जा ली। इफ़ इन एनी केस आप सोच के देखिए कि ये अगर इंडिया के हाथ से निकल जाता है, खुदा ना खास्ता, तो ये पूरा नॉर्थ ईस्ट हमें अपने हाथ से जाता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऑल्दो ऐसा होने की संभावनाएं बहुत कम है, बट स्टिल, ठीक है। अब बॉर्डर सेंसिटिव, अब ये पूरा एरिया अगर आप देखो ये सारा हिली रीजन है, ठीक है, यहाँ नदियों की भरमार है, ठीक है, एक आधी नहीं है, यहाँ नदियों की भरमार है, यहाँ पूरा हिली रीजन है। अब यहाँ पे इसकी वजह से ये जो बॉर्डर है, ये जो नॉर्थ ईस्ट के साथ ये जो बॉर्डर हम यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, ये बांग्लादेश के साथ शेयर कर रहे हैं, ये देखो ये एरिया जरूर आप नोटिस करो थोड़ा सा, ठीक है, ये एरिया आप थोड़ा सा नोटिस करो, ठीक है। ये इसकी वजह से क्या है, बॉर्डर जो है मोरलेस पोरस है, ठीक है, ठीक से बॉर्डर एक तो डिफाइंड नहीं है, जो डिफाइंड है उसको ठीक से डिफेंड नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसे मार्शिश है, दलदल है, ठीक है, तो डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। अब बॉर्डर एक तो ठीक डिफाइंड, चलो डिफाइंड मैं कह भी दूँ कि ठीक से है, लेकिन हम डिफेंड उसको ठीक से नहीं कर पा रहे, इसकी वजह से इंसर्जेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बांग्लादेश में इंस्टेबिलिटी चल रही है, वहाँ से जिसको मौका मिलता है भक्कर के तारों के नीचे से भारत में आ जाता है। म्यांमार में सेम इंस्टेबिलिटी चल रही है, मिलिटेंट जो है रिफ्यूज ले लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से चल रही है, यहाँ के लोग जब भी तंग आते हैं उनको क्या दिखता है, उनको सिर्फ भारत दिखता है। अब वो पूरा लाइन जो इधर नॉर्थ ईस्ट वाला बॉर्डर है वो ठीक से डिफेंडेड है नहीं, बड़े आराम से ये इंडिया में इन्फ्लक्स कर जाते हैं। रेफ्यूजी क्राइसिस यहाँ पे बेसिकली भारत के लिए क्रिएट हो जाता है, और फिर ये रेफ्यूजी क्राइसिस जो है हमने आपने सब ने देखे हैं धीरे धीरे किस तरह से जो डेमोग्राफी है और जो पॉलिटिकल आइडेंटिटी है उसमें दखलंदाजी करते हुए दिखते हैं, ठीक है। अब ये जो एथनिक ग्रुप है, ऐसा नहीं है कि बॉर्डर के एक साइड पे है, ये एथनिक ग्रुप बॉर्डर्स के दोनों साइड पे है, तो इनको आइडेंटिफाई करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन सा किस तरफ से आ रहा है। एट द सेम टाइम अब एथनिक ये बंदे दोनों साइड पे हैं, एथनिक ग्रुप्स दोनों साइड पे ले, तो इनके साथ इनके आपस में अटैचमेंट्स भी हैं, ठीक है, तो इनका प्यार भी उमड़ जाता है कि भैया फलाना आदमी उधर से बक के आया तो इसको छुपाए, इनको थोड़ा रहने सहने खाने पीने का वो सब करे, तो ये सारी समस्याएं हो जाती हैं, ठीक है। फिर कल्चरल लिंक्स हैं ही जो कॉम्प्लिकेट कर देता है बॉर्डर कंट्रोल को, ठीक है, इमोशंस जुड़ जाते हैं, ठीक है। फिर आगे देखते हैं सिक्योरिटी रिस्क और क्रॉस बॉर्डर डायनेमिक्स, इसका क्या है, देखो जितना भी ये जो रीजन है गोल्डन ट्रायंगल ड्रग ट्रेड हब जो है उसके पास में पड़ता है, मैप देख लो, ये लो मैप, ठीक है, ये आपका गोल्डन ट्रायंगल जो ड्रग ट्रेड के लिए फेमस है, ये रहा है इंडिया, ये आपका बांग्लादेश आ गया, ये रहा आपका नॉर्थ ईस्ट, और यहाँ से प्रॉक्सिमिटी देखो इसकी कितनी ज़्यादा है, ठीक है।
यहाँ इंस्टेबिलिटी है, ये अपना ठीक से हैंडल नहीं कर पाएंगे सिचुएशन, ये यहाँ इंस्टेबिलिटी है, ये भी अपना ठीक से हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो बहुत मुमकिन है कि ये जो यहाँ पे गोल्डन ट्रायंगल है, ये जो ड्रग ट्रेड यहाँ पे चल रहा है, ये इफेक्ट करे हमारे नॉर्थ ईस्ट को। मुमकिन है कि नहीं है, बताइए, समझदार हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी एक समस्या है, इसको भी हमें टैकल करना है। अगेन बॉर्डर हमारे ठीक से डिफेंड हम कर नहीं पा रहे हैं कि वहाँ का टेरेन ही ऐसा है भैया, ठीक है। अब बॉर्डर डिफेंड नहीं कर पाएंगे तो बहुत मुमकिन है इलिसिट ड्रग ट्रेड भारत के नॉर्थ ईस्ट को भी इम्पैक्ट करेगा कि नहीं करेगा। एट द सेम टाइम कुछ इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, वो आर्म्स स्मगलिंग भी यहाँ से कर सकते हैं, ड्रग ट्रेड तो कर ही सकते हैं, इलीगल फंडिंग इनको यहाँ से बड़े आराम से अवेलेबल कराई जा सकती है। ये आगे जाकर के भारत में टेंशन क्रिएट करेगा या नहीं करेगा, बताइए, समझदार हैं आप। फिर समटाइम्स क्या होता है, जो मिलिटेंट्स ग्रुप है इन दोनों ही बॉर्डर के दोनों एरियाज में, जो उस साइड बॉर्डर के उस तरफ और बॉर्डर के इस तरफ एक्टिवेट है, इनको भी रेफ्यूज लेने का मौका बड़े आराम से मिल जाता है। बॉर्डर पोरस है, उधर प्रॉब्लम क्रिएट हुआ भक्के इधर आ गए, इधर प्रॉब्लम क्रिएट हुआ भक्के इधर छुप गए, इनका यही चलता रहता है, ठीक है। अब इस चीज़ को टैकल करने के लिए ऑल्दो इंडिया जो है म्यांमार के साथ मिलकर के अपना कोऑर्डिनेट वगैरह कर रही है इसको टैकल करने के लिए, ठीक है, ये सारे काम चल रहे हैं, चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसका थोड़ा सा अगर हम जियो पॉलिटिकल डायमेंशंस देखें तो मैंने आपको बताया है, चाइना पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश क्लेम करता है, ठीक है, कि वो हमारा है। अब इंडिया की बात कर लें, इंडिया बेसिकली लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसीज़ के थ्रू ही वर्क कर रहा है। वो अपना कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश कर रहा है, ट्रेड पे काम कर रहा है, रीजनल डेवलपमेंट पे काम कर रहा है, ठीक है। और जो नॉर्थ ईस्ट में आपकी इंस्टेबिलिटी चल रही है उसको अंडरमाइन नहीं किया जा सकता, ये भारत सरकार को भी पता है, तो भारत सरकार उसके लिए काम कर रही है, ठीक है। बट अगर हम कुछ सजेशंस की बात करें, कुछ एनालिस्ट हैं वो सजेस्ट करते हैं कि जो एक्सटर्नल एक्टर्स हैं दे कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस इंस्टेबिलिटी। तो आप सबसे पहले काम तो ये कीजिए कि बॉर्डर को सिक्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पोरिसिटी, ये जो हमारे लिए नेगेटिव पॉइंट है, इस पे वर्क करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। द मोमेंट आप इस चीज़ को कर लेंगे, इंस्टेबिलिटी का आधी इंस्टेबिलिटी तो इस वजह से है कि वहाँ इधर उधर आवाजाही चली जा रही है, आप इसको नहीं थाम पा रहे हैं, इसको थामेंगे तो आधी सिचुएशन तो आपकी वैसे भी अंडर कंट्रोल आ जाएगी। फिर रही बात अंदर की प्रॉब्लम सुलझाने का, वो भी कर लिया जाएगा, उसके लिए भी सॉल्यूशंस फिर टाइमली क्रिएट किए जा सकेंगे, ठीक है। मणिपुर की स्पेसिफिकली बात करें, ओवरऑल सिचुएशन मणिपुर की क्या रही है, मणिपुर रिमेन्स अ फ्रेजाइल प्लेस ड्यू टू, एक तो पहली बात तो वहाँ पे एथनिक राइवलरीज चल रही है, मैंने बता ही दिया, कुकी, मेटी और ये आपका नागा, इन तीनों कम्युनिटीज़ के बीच में चल रही थी। अभी तो इन तीनों में चल रहा था आपस में, अभी पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी चलने लग गए हैं। फिर पॉलिटिकल डिससेटिस्फैक्शन तो है ही, सरकार से उतनी उनकी बनती नहीं, उनको लगता है कि भैया सरकार जो है वो सिर्फ मेन लैंड इंडिया को डेवलप करने के लिए काम कर रही है, उसको नॉर्थ ईस्ट से लेना देना नहीं है। और फिर नॉर्थ ईस्ट अगर ऐसा सोच रहा है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं आप और हम भी जिम्मेदार हैं, मानिए इस बात को। जब भी नॉर्थ ईस्ट पर्सन कोई दिल्ली आता है, यूपी आ रहा है घूमने, आप ये जो मोमो मोमो करके उसको चढ़ा रहे हैं ना, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप बेसिकली उनके मन में एक हॉस्टिलिटी पैदा कर रहे हैं, ठीक है। आप उनको दिला रहे हैं यकीन कि भैया तो आप हमारा पार्ट है ही नहीं, ठीक है। इसी चीज़ का फ़ायदा ये चाइना जैसे देश उठा रहे हैं, तो कह रहे हैं कि भैया जब तुमको अपना मान ही नहीं रहे, तुम क्यों मरे जा रहे हो उनके पीछे, आइए इधर हम देंगे आपको जो इज्जत चाहिए, मत कीजिए, डोंट डू दिस, ठीक है। फिर जोग्राफिक आइसोलेशन तो हो ही रहा है, बिल्कुल एकदम आप मैप में देखेंगे नॉर्थ ईस्ट एकदम अलग थलग पड़ा, एक छोटी सी स्ट्रिप के जरिए कनेक्टेड है। क्रॉस बॉर्डर वल्नरेबिलिटीज़ हैं ही, बॉर्डर ठीक से डिफाइंड है, मतलब बॉर्डर ठीक से डिफाइंड है नहीं, पोरस बॉर्डर्स हैं, डिफेंड करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर जो ये नेगेटिव फैक्टर्स हैं उनको यहाँ पर एक प्लस पॉइंट मिल जाता है। फिर अभी जो रिसेंट वायलेंस हमने देखा है यहाँ पर, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि जो पीस एफर्ट्स सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं उतने इफेक्टिव है नहीं। अभी सरकार को यहाँ पर और काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। जो पीस एफर्ट्स हैं वो मोरलेस क्या है, फ्रेजाइल है। कॉन्फ्लिक्ट्स जो है अब शिफ्ट कर रहे हैं बिटवीन कम्युनिटीज़। पहले मीटी और कुकी आपस में लड़ रहे थे, अभी कुकी नागा आपस में लड़ रहे हैं। कल को मान लो आज हम कुकी नागा इस्टेब्लिश कर दें, ठीक है, उनके बीच इस्टेब्लिश कर दें, क्या चांसेस है कि आगे चल के नागा और मीटी नहीं लड़ेंगे। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट इसमें इन तीनों के बीच में आपस में चल रहा है, एथनिक वायलेंस है, एथनिक इनके टेंशन चल रहे हैं, उसको सॉर्ट आउट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इस्टेब्लिश पीस, ठीक है। रीजन क्रिटिकल है किसके लिए, इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी के लिए और गवर्नेंस स्टेबिलिटी के लिए, इस बात में अब तक कोई शक नहीं रहना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, एंड लेक्चर लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।